हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। मतदाताओं के मन में क्या है, अभी हम यहाँ पर आए हैं। चौक चौराहों पे चर्चा चल रही है, चाय की दुकानों पर भी चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। अभी हम खड़े हैं हरदा की में प्रताप टाकी चौराहे पे एक चाय की दुकान पर, जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी वो चुनना चाहते हैं, किस तरीके की बातें उनके मन में हैं, क्या कहना है जी, बताइए आप। जी, हरदा क्षेत्र में बिल्कुल नज़दीक आ गए, क्या सोचते हैं? चुनाव नज़दीक आ गए हैं, आप सभी जानते हैं। हम सब प्रत्याशी सारे दल अपना अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, क्या करना वचन पर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन क्षेत्र की मूलभूत सुविधा अभी कुछ कमी रह गई है। जहाँ युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधों की थोड़ी कमी है। कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, तो कृषि संबंधित कुछ एक दो उद्योग लग जाए तो इस क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा। रही बात, काफ़ी शांतिप्रिय क्षेत्र है ये, तो यहाँ ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली बात रहती नहीं है। बाकी अभी तक जो प्रत्याशी रहा है, जनता से मिलते रहे, बढ़िया काम करते रहे। क्षेत्र में जो भी गांव, सड़क, नहर, पानी, सिंचाई सब लगभग पर्याप्त काम चलता रहा। मेन कमी रहेगी शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्थित स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए, वो खुलना चाहिए। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए खेती आधारित उद्योग धंधे यहाँ लगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। युवाओं की हो रही है, क्या सोचते हैं आप? युवा की ये सोचते हैं कि कमल पटेल ने जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो हरदा के लिए विकास कार्य कर रहे हैं। हम प्रत्याशी कमल पटेल को ही चुनेंगे। भैया एक मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। भैया आप भी युवा हैं, क्या सोचते हैं आप युवाओं को लेकर? क्या सोचते हैं कि क्षेत्र में जिस तरीके के जो प्रत्याशी चुनाव को लेकर अभी आपका क्या है, क्या चुनाव क्षेत्र को लेकर? चुनाव के क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ सत्ता पक्ष के भी लोग खड़े हैं। हम उनसे जानते हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो मतदाता हैं उनकी ये कहना है कि काम तो हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ कमी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सार्वभौमिक सत्य है कि कितना भी कार्य हो जाए, मानव प्रवृत्ति है कि उसको कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। जो कुछ हुआ है उसको देखने की आवश्यकता है। हरदा के हालात 25-30 साल पहले क्या थे वो सबने देखा है, और जिन्होंने देखा है उनको लगता है कि जो हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। भाई साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ काम हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर्वश्रेष्ठ काम हुआ है इस साल, और जो बीजेपी के कार्यकाल में काम हुआ है वो कोई भी पार्टी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ आज तक। भैया कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? अभी बढ़िया चाहिए, विकास चाहिए अपने को। मैं बेरोजगार हूँ, 2 साल से नगर सुरक्षा में हूँ, अभी कोई मानदेय भत्ता कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर विकास के कार्यों में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी ये कहते हैं कि काम सर्वश्रेष्ठ हुआ है। युवाओं की बात करें तो युवा यहाँ पर रोजगार की बात करते हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान की बात करते हैं। भैया आपका नाम बताइए। दीपक पालीवाल नाम है मेरा। क्या करते हैं भैया? चाय की दुकान है, रेस्टोरेंट है। भैया अभी चुनाव का समय नज़दीक है, क्या कहेंगे? चुनाव का समय नज़दीक है, आज फॉर्म भराए जा रहे हैं और सब मतलब विकास दिख रहा है जनता को जो भी है, और सब अपने अपने हिसाब से वोट डालेंगे। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जनता, सब लेडीज़ जेंट्स सभी डालेंगे। युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम होना चाहिए, नौकरियों की ज़रूरत है, बहुत सारे पदों की। भैया आपका नाम? भगवान दास सेन। शहर में विकास बहुत हुआ है, सब सड़कों की जाल बिछ गई है, पुल पुलिया बनाए गए हैं, और क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज खोले गए हैं, और भी आगामी मतलब विकास बहुत होगा, और विकास के ऊपर ही मतलब पार्टी को वोट दिया जाएगा। दादा आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं? आप मैं जयगोपाल गौर, डॉक्टर अंशुल लाठी के यहाँ काम करता हूँ। दादा अभी चूँकि चुनाव का समय नज़दीक है, क्या सोचते हैं आप? बढ़िया चुनाव काम बढ़िया चल रहा है। और कि मतलब कि जैसे भी भैया ने बताया कि कुछ कमियां रह गई हैं। कमी तो कुछ नहीं, पूरा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है और बढ़िया वो चल रहा है।
अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ और लोग भी, हम उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए, और जैसे बात चल रही है कि विकास हुए, विकास की कमियाँ रह गई, क्या कहना है? एडवोकेट गगन अग्रवाल, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी हरदा। देखिए, विकास की बात हो रही है हरदा शहर में, हरदा जिले में, हरदा विधानसभा में। विकास तो हुआ है यहाँ पर, मना नहीं कर रहे हैं हम कांग्रेसी भी। विकास यहाँ हुआ भाजपा के नेताओं का, उनके परिवार का और उनके कार्यकर्ताओं का। जनता के लिए जो मूल विकास होना था वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बरसों से एक मांग है शहर में रेलवे ओवरब्रिज की, वो आज तक नहीं हो पाई पूरी। हरदा कृषि प्रधान जिला है पूरा, यहाँ का गेहूँ पंजाब के मुकाबले मिनी पंजाब कहलाता हरदा, मगर कृषि कॉलेज की यहाँ मांग है, कृषि कॉलेज आज तक नहीं खुल पाया। विधि महाविद्यालय यहाँ आज से 20 साल पूर्व हरदा में था, जो किसी कारणों से बंद हो गया था। आज उसकी भी डिमांड लंबे समय से हो रही है। हरदा के विधि के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए इंदौर, भोपाल, खंडवा जाना पड़ता है, मगर आज भी यहाँ का लॉ कॉलेज नहीं खुल पाया है। और उसके बाद भी यहाँ पर अभी कुछ दिनों पूर्व सड़कें तो बनी थी, मगर उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, 50% कमीशन की बातें सामने आई हैं। परिणाम स्वरूप वो सड़कें 15 दिन की बारिश भी नहीं झेल पाई, और हरदा खिड़कियाँ हमारे जो करोड़ों रुपए से बना था वो उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उन गड्ढों को भरने के लिए PWD ने पेवर ब्लॉक लगाए, उसमें जो एक अपने आप में हरदा जिले में अजब और गजब बात है कि गड्ढे भरने के लिए पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। अभी हमारे साथ और भी मतदाता हैं। भैया आप क्या सोचते हैं, चुनाव नज़दीक है, यहाँ सिर्फ विधानसभा में किस तरीके के विकास कार्य होना थे, हुए नहीं हुए, क्या कमियाँ हैं, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? कमियाँ तो अब इस विषय में तो क्या, चुनाव लफड़े से तो अपन वैसे भी दूर ही हैं ये मामले में, क्योंकि काम तो कोई ऐसा सही होता नहीं है, और क्या होता है कोई सुनवाई होती नहीं है सही तरीके से। जैसे कि हमारे गांव पे अभी जैसा ऊटी का जो चल रहा है सभी दूर, ये विकास गांव का बता रहा हूँ कि वो विकास होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत कम हुआ है। जो व्यक्ति को चाहिए मिल ही नहीं रहा, 2 साल से ऐसे ही बैठे हैं। मतदाताओं के मन की ये बात थी। कुछ लोगों का कहना था कि विकास हुआ है, और कुछ ने ये कहा कि विकास में कमी हो गई। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जनता का मूड किस ओर मुड़ेगा। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा।